हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों हमने पहले कल यूट्यूब चैनल पर पीटी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। कल हमने 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे हमने सॉल्व कराया था। आज है बच्चों 6 तारीख को शिफ्ट 2 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन हुए हैं आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 1 घंटा 40 मिनट का 12 सही 1/2% क्या होगा। यानी कि इसको आप 12.5% भी बोल सकते हो। 1 घंटा 40 मिनट का क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। 1 घंटा 40 मिनट, सबसे पहले इसको मिनट में चेंज कर लेंगे सबको। तो 1 घंटा में 60 मिनट और 40 मिनट कितना हो गया बच्चों, टोटल हो गया 100 मिनट। यानी कि 100 मिनट को 100 मिनट का 12.5% क्या होगा। तो 100 गुणे कितना प्रतिशत है, 12.5, तो 12 सही 1/2%। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे हो जाएगा 12.5। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100, 100 कट गया, कितना आ गया बच्चों 12.5, 12.5 मिनट। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, 12.5। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन है 29, दूसरा है 57, तीसरा है 47, चौथा है 19। ये है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि बच्चों प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में बताया गया था कि वह संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर ना हो, यानी कि एक से कटे जाए और स्वयं से कट जाए, तो उसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें पूछा है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो 29 क्या होगा, 29 हमारा भाज्य होगा, अभाज्य होगा, अभाज्य होगा। 57, 47 भी हमारा क्या होगा, अभाज्य होगा, एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 19 भी हमारा क्या होगा, अभाज्य होगा। लेकिन 57 क्या होगा हमारा, भाज्य होगा।
क्यों होगा बच्चों? क्योंकि 57 57 एक से भी कटेगा और 57 से भी कटेगा और 19 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या हमारी भाज्य है। तो इसमें पूछा कौन अभाज्य नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका मासा 15 है। तो एलसीएम यानी कि लासा क्या होगा? ऑप्शन था 102, ऑप्शन है 103, तीसरा ऑप्शन है 101, चौथा ऑप्शन है 105। इनमें से कोई नहीं। तो आइए समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। अगर दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और उनका मासा दिया हो यानी कि एचसीएफ दिया हो और एलसीएम निकालना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? आइए हम लोग एक फार्मूले से समझते हैं इस क्वेश्चन को। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना दिया है? 1530 दिया है। मासा कितना दिया है? 15 दिया है। लासा को हमने x मान लिया, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1530/15। 15 से काट देंगे, 15 का नम 15, दो अंक में भाग करने चल रहे हैं तो 0 आ जाएगा और 15 दूनी 30। तो x का मान क्या आ गया? 2। यानी कि लासा कितना आ गया बच्चों? लासा आ गया आपका 102। तो इस ऑप्शन में देखिए कहीं 102 लिखा है, हाँ ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आप किसी संख्या में से 1/2
घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? ऑप्शन में है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 3/4, 1/4। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, आइए समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी से। यहाँ कहा है यदि आप किसी संख्या में से 1/2 घटाते हैं, तो मान लीजिए हमने संख्या मान लिया x मान लिया, कितना घटाते हैं 1/2 घटाते हैं, संख्या में से हमने 1/2 घटा दिया, और परिणाम को किससे गुणा कर रहे हैं, परिणाम को गुणा कर रहे हैं 1/2 से गुणा कर रहे हैं। अब से समझिए, माना किसी संख्या x है, x में से 1/2 घटा रहे हैं, 1/2 घटा दीजिए, कह रहा कि इसी परिणाम को 1/2 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल जा रहा है हमें, तो 1/8 प्राप्त हो जा रहा है। तो संख्या क्या होगी, तो इसका गुणा करेंगे बच्चों, अंदर हो जाएगा x/2, इसका 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर 1/8, 1/4 को उधर भेजेंगे, 1/8 यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस 1/4, तो 8 4 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा, 8 एक 8, 4 दूनी 8, कितना आ गया 3/8, 3/8 आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसलिए x 3/8 आ गया, x/2 बराबर 3/8, इस x/2 बराबर 3/8, इस 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर 3/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/4, ऑप्शन से। तो बच्चों आज का क्लास समाप्त होता है, और हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित में दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।